हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, मैं इस कहानी में एक लड़के का रोल निभा रही हूँ। तो चलिए इस मीठी बातों के साथ आज की खूबसूरत कहानी शुरू करते हैं। हमारे घर में एक नई नौकरानी आई थी। उसका नाम काजल था। वह करीब 35 साल की होगी, पर देखने में इतनी भरी पूरी और गजब की खूबसूरत थी कि उसकी उम्र का अंदाजा लगाना मुश्किल था। उसकी बोली में गाँव की मिठास और चाल ढाल में एक अलग सा आत्मविश्वास था। मैं अभी अभी 18 साल का हुआ था। उस उम्र में जहाँ मन न जाने कितनी नई-नई बातें सोचता रहता है। काजल का हमारे घर में आना मेरे लिए किसी अनोखी बात से कम न था। एक दिन की बात है, मैं अपने कमरे में अकेला बैठा था। काजल काम निपटाकर मेरे पास आई। हाथ में एक छोटा-सा डिब्बा था। उसने मुस्कुराते हुए कहा, "साहब, एक सरप्राइज़ लाई हूँ, लेकिन देखने के लिए अपनी आँख बंद करें।" मैं थोड़ा हैरान हुआ, पर उसकी बात मानने के सिवा कोई चारा न था। उसकी आंखों में एक अजब-सी चमक और हंसी में शरारत साफ झलक रही थी। "क्या है इसमें काजल?" मैंने मुस्कुराते हुए पूछा। "अरे बस आंखें बंद करें साहब, खुलासा थोड़ी देर में हो जाएगा।" उसने मेरी आंखों पर हाथ रखा और मुझे आंखें बंद करने को कहा। जैसे ही मैंने अपनी आंखें बंद की, मुझे नीचे कुछ अजीब-सा महसूस होने लगा, लेकिन जब मैंने अपनी आँखें खोली तो मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई, क्योंकि वह मेरे सामने नीचे बैठी थी और वहीं पर मेरा इतना बड़ा उसके मुँह में। दोस्तों, कुछ कारणों से हमारे घर में नई नौकरानी आई थी और ये मैं सोच भी नहीं सकता था कि वह खूबसूरत नौकरानी मुझे ऐसा कोई अनुभव देगी। घर में उस दिन मम्मी-पापा नहीं थे। उनकी गैर मौजूदगी में मैं घर थोड़ा खाली-खाली लगता था। मैं अपने कमरे में लेटा हुआ था। कॉलेज के काम के बहाने बस समय काट रहा था। तभी काजल मेरे कमरे में आ गई। काजल, जो हमारी नई नौकरानी थी और भरी पूरी काया किसी को भी सोचने पर मजबूर कर दे। वह साड़ी में हमेशा सजी-धजी रहती थी और उसकी आंखों में कुछ अलग सी गहराई थी। उस दिन उसके हाथ में कोई बर्तन या झाड़ू नहीं था, जैसे वह किसी काम के लिए नहीं आई हो। उसने सीधे मेरी तरफ देखा और मुस्कुराकर पूछने लगी, "साहब, अकेले क्या कर रहे हो?" उसकी आवाज में अजीब सी मिठास थी। मैं थोड़ा असहज हुआ और बोला, "कुछ नहीं, बस ऐसे ही। आप कुछ काम से आई हैं?" उसने थोड़ा करीब आकर कहा, "काम तो कोई खास नहीं, पर आपको देखकर लगा कि आप अकेले बोर हो रहे हैं। सोचा थोड़ा आपके पास आकर बैठ जाऊं।" यह पहली बार था कि काजल ने ऐसी बात की थी। मैं कुछ समझ नहीं पा रहा था कि क्या बोलूं। उसने पास रखी कुर्सी खींचकर बैठने की बजाय मेरे बिस्तर के पास बैठना चुना। "साहब, आपको एक बात कहनी थी," उसने धीरे से कहा। मैंने पूछा, "क्या बात है काजल?" मैंने थोड़ा झिझकते हुए पूछा। "बड़े सीधे साधे लगते हैं, पर ये उम्र बहुत खास होती है। आदमी को अपने दिल की बात समझनी चाहिए," उसने कहा। उसकी बातों में कुछ ऐसा था जिससे मैं पूरी तरह से बेसुध हो गया। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। उसके इस अंदाज में मेरे मन में अजीब सी हलचल पैदा कर दी। हमारा घर किसी राजमहल से कम नहीं था। बड़ा सा बंगला, चारों तरफ हरियाली और अंदर हर वो आरामदायक चीज जो हर किसी को चाह होती है। लेकिन इतना बड़ा घर कभी-कभी बहुत खाली-खाली और खामोश लगता था। मम्मी-पापा बिजनेस के सिलसिले में हमेशा विदेश में रहते थे। इस साल में कुछ दिनों के लिए मुझसे मिलने आए थे, लेकिन ज्यादातर वक्त मैं अकेला ही रहता था। हाल ही में मेरी उम्र 18 साल पूरी हुई थी। मेरे दोस्त के हिसाब से यह उम्र बेहद खास होती है, लेकिन मेरे लिए यह अकेलापन के साथ चल रही थी। घर का कामकाज नौकर-चाकर संभाल लेते थे और मुझे किसी मेहनत की जरूरत नहीं पड़ती थी। मेरे माता-पिता का ट्रांसपोर्ट का बिजनेस था, जिसे वे दोनों मिलकर संभालते थे। मुझे विदेश में रहने में दिलचस्पी नहीं थी, इसलिए मैं अपनी पढ़ाई यहीं रहकर पूरी कर रहा था। 12वीं की परीक्षा देकर मेरी छुट्टियां शुरू हुई थी, इसलिए मैंने सोचा कि घूमने के लिए कहीं बाहर जाऊं और साथ ही अपने माता-पिता से भी मिलने के विदेश चला जाऊं। 2 दिन बाद मैं विदेश जाने की तैयारी कर रहा था, लेकिन ठीक उसके 1 दिन पहले कुछ ऐसा हुआ जिसकी मैंने कल्पना भी नहीं की थी। मुझे पता चला कि मेरे माता-पिता को विदेश में गिरफ्तार कर लिया गया है और हमारी पूरी संपत्ति वहां की पुलिस ने जब्त कर ली है। इस कारण से मैं विदेश नहीं जा सकता था। इसके साथ ही वह वहां की पुलिस ने हमारे नजदीकी पुलिस स्टेशन को भी इस बात की जानकारी दे दी थी। इस वजह से हमारा बंगला भी सील होने वाला था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आगे क्या करूं, किसे फोन करूं और किससे क्या पूछूं। यह भी मेरी समझ के बाहर था। अचानक हुई इस घटना से मैं पूरी तरह से सदमे में था। मेरी उम्र भी इतनी नहीं थी कि मैं कुछ सही निर्णय ले सकता। इससे पहले कि मैं कुछ सोच पाता, हमारे घर की घंटी बजी। जब मैंने दरवाजा खोला तो पुलिस का एक बड़ा दल हमारे दरवाजे के सामने खड़ा था। मेरी उम्र कम होने के कारण पुलिस ने मुझ पर कोई कार्रवाई नहीं की, लेकिन हमारा पूरा बंगला सील कर दिया गया था। इस पूरी घटना के कारण हमारे रिश्तेदार भी मेरा फोन नहीं उठा रहे थे और कोई मेरी मदद के लिए तैयार नहीं था। कुछ ही समय में
मैं एक आलीशान बंगले से सड़क पर आ गया था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आगे क्या करूं। मैं हताश होकर हमारे बंगले के बाहर फुटपाथ पर बैठ गया। तभी 5 मिनट बाद एक कार वहां आकर रुकी। कार का दरवाजा खुला और उसमें बैठे एक व्यक्ति ने मुझे बुलाकर कार में बैठने को कहा। मैंने उससे पूछा कि वह कौन है, लेकिन उसने अपनी कोई पहचान नहीं बताई। उसने मेरी आंखों पर पट्टी बांध दी और कार चल पड़ी। मैं ऐसे ही सोच रहा था कि मेरी जिंदगी में अब और क्या बाकी है, और इस विचार में शांत बैठा था। लेकिन आगे चलकर गाड़ी एक दूसरे बंगले के पास जाकर रुकी। मुझे उस बंगले में उतारा गया। सामने देखा तो वह छोटा सा 4 कमरों का घर था। उसी घर में मुझे छोड़ दिया गया। अब मुझे वहीं रहना था। मैंने इधर उधर घूमकर देखा तो घर में कोई नहीं था, लेकिन उस घर में किचन में खाना पीने का सारा सामान मौजूद था। निश्चित ही किसी ने मेरी मदद की थी, लेकिन वह अपनी पहचान बताना नहीं चाहता था, क्योंकि जिस तरीके से मुझे इस घर में लाया गया था उससे यह साफ था कि वह शख्स हमारा शुभचिंतक होगा। इसमें कोई संदेह नहीं था। इन सारी घटनाओं और जो कुछ भी हुआ, उस समय मैं पूरी तरह थक चुका था। मैं उस घर के कमरे में गया जो बेडरूम था। वहां जाकर मैंने बिस्तर पर लेटकर आराम किया और थोड़ी देर में मुझे नींद आ गई। कुछ समय बाद जब मैं जागा तो शाम हो चुकी थी। जैसे ही मैं उठा, मेरे सामने एक 35 साल की सुंदर महिला खड़ी थी। उसे देखकर मैं चौंक गया, क्योंकि वह अचानक मेरे सामने आ गई थी। उसने कहा, मालिक नमस्ते, मैं काजल हूँ। मैं आपकी नौकरानी हूँ। अगर आपको यहाँ कुछ चाहिए तो मैं आपकी मदद के लिए 24 घंटे उपलब्ध रहूंगी। आप मुझसे बेझिझक अपनी हर जरूरत के बारे में कह सकते हैं। मुझे अब भी समझ नहीं आ रहा था कि मेरी जिंदगी में यह सब क्या हो रहा है। मैं सोचा कि किसी करीबी दोस्त को फोन करके इस बारे में कुछ बताऊं, लेकिन जब मैंने अपना मोबाइल ढूंढा तो मुझे याद आया कि जब मैं उस शख्स की गाड़ी में बैठा था, उसने मेरा मोबाइल ले लिया था। इसलिए अब मेरे पास किसी से संपर्क करने का कोई जरिया नहीं था। उस घर में मैं सिर्फ और काजल ही थे। मैंने काजल से पूछा, यह घर आखिर किसका है? उसने जवाब दिया, साहब मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। मैं अभी यहाँ नई हूँ। मुझे बड़े साहब ने आपकी सेवा करने के लिए यहाँ भेजा है। मैंने उससे पूछा, कौन बड़े साहब? उसने कहा, मुझे उनका नाम नहीं पता, लेकिन उन्होंने मुझे यहाँ काम करने के लिए 50,000 देने का वादा किया है, इसलिए मैंने यहाँ 24 घंटे काम करने के लिए हाँ कर दी। काजल के काम के लिए 50,000 बहुत ज्यादा रकम थी। यही देखकर उसने इस काम को स्वीकार किया होगा। काजल देखने में बहुत सुंदर और स्वस्थ थी। मैंने सोचा कि जिसने मेरी मदद की है वह शायद मेरे माता पिता ने ही भेजा होगा। यह मानकर मैंने वहां रुकने का फैसला कर लिया। रात के खाने में काजल ने बहुत अच्छा खाना बनाया। हम दोनों ने साथ बैठकर खाना खाया। काजल के हाथ का खाना बहुत स्वादिष्ट था और मैंने उसकी तारीफ की। इस पर काजल ने मेरा धन्यवाद किया। वह मुझे और भी रहस्यमयी लगने लगी थी। आज की सारी घटनाएं मेरे लिए बहुत विचलित करने वाली थी। दिन भर की थकान के बाद रात को जब मैं बिस्तर पर लेटा तो मुझे अपने माता पिता की याद आने लगी। मेरी आंखों में आंसू भर आए। मैं छत के पंखे की ओर देखते हुए लेटा हुआ था और सोच रहा था कि आगे क्या होगा। तभी अचानक मुझे अपने पैरों पर किसी के नरम हाथों का स्पर्श महसूस हुआ। मैं चौंक कर उठ गया। सामने देखा तो काजल मेरे पैरों के पास बैठी हुई थी। मैं कुछ बोलने ही वाला था कि तभी वह कहने लगी, छोटे साहब, मुझे पता है कि आप बहुत थके हुए हैं, इसलिए मुझे आपकी सेवा करने दें। काजल मेरे पैर किसी अलग ही तरीके से दबा रही थी, लेकिन मैं माँ बाप के ख्यालों में खोया हुआ था, इसलिए उस समय मुझे कुछ समझ नहीं आया। काजल मेरे पैर दबाते दबाते धीरे धीरे ऊपर की ओर बढ़ने लगी। तभी मैंने उससे कहा, ताई, पैर दबाना बस करो, अब मुझे सोने दो। मेरी बात सुनकर काजल गुस्से से मेरी ओर देखने लगी और बोली, छोटे साहिब, मैं तो आपकी थकान दूर करने के लिए आपके पैर दबा रही थी, और हाँ, मुझे ताई वगैरह मत कहो, बस काजल कहो। इतना कहकर वह मुझसे पूछी कि आपको और कुछ चाहिए। फिर वह मेरे कमरे से बाहर चली गई। मैं भी अपनी सोच में डूबा हुआ था। उस रात मुझे कब नींद आ गई है मुझे पता ही नहीं चला। अगली सुबह जब मैं जागा तो मेरे बगल में जो दृश्य था उसे देखकर मैं चौंक कर उठ बैठा। मेरे बगल में लड़की सोई हुई थी और उसका हाथ मेरे ऊपर रखा हुआ था। यह देखकर मैं डर से कांपने लगा। मैं सोच रहा था कि काजल मेरे बगल में क्यों सोई होगी। उसके कपड़े भी थोड़े अस्त व्यस्त लग रहे थे। आखिर उस रात ऐसा क्या हुआ था कि काजल मेरे बगल में सोई थी और उसकी हालत वैसी ही थी। मैं तो बुरी तरह से डर गया था। मुझे काजल को जगाने की हिम्मत नहीं हुई। पानी पीने के लिए मैं किचन में गया और जब वापस लौटा तो मैंने देखा कि काजल अपनी साड़ी का पल्लू ठीक करते हुए मेरे कमरे से बाहर आ रही थी। वहां आखिर क्या हुआ था कि मैं समझ नहीं पा रहा था। थोड़ी देर बाद काजल मेरे लिए नाश्ता बनाकर ले आई। हम दोनों ने साथ में नाश्ता किया, लेकिन मैं काजल से नजरें मिलाने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था, क्योंकि जरूर कुछ न कुछ पिछली रात को हुआ था, लेकिन मुझे कुछ याद नहीं आ रहा था। मुझे डर था कि कहीं मुझसे कोई गलती तो नहीं हो गई। ऐसी परिस्थितियों में मैं कभी पहले नहीं पड़ा था।
भावनाओं के बहाव में कहीं मैंने काजल के साथ कुछ गलत तो नहीं कर दिया। अब तो मुझे खुद पर विश्वास नहीं हो रहा था, क्योंकि जो कुछ भी हुआ था वह कुछ अलग ही था। मैं नाश्ते की टेबल पर बैठा था, तभी काजल ने मुझे साहब कहकर आवाज दी। मैंने उसकी ओर देखा तो उसने कहा, साहब आप कुछ सोच रहे हैं क्या? तब मैंने हिम्मत करके काजल से पूछा, काजल तुम रात में मेरे बिस्तर पर मेरे पास क्या कर रही थी? तुम्हारा तो अलग कमरा है, फिर भी तुम मेरे पास क्यों सोई? इस पर काजल बोली, छोटे साहब कल रात मेरे कमरे में चूहा घुस आया था और मुझे चूहे से बहुत डर लगता है, इसलिए मैंने अपने कमरे को बंद करके आपके कमरे में आकर सोने का फैसला किया। मैंने नीचे सोने की कोशिश की, लेकिन मुझे नींद नहीं आई, इसलिए मैं आपके पास बिस्तर पर सो गई। आप भी गहरी नींद में थे और मैंने सोचा कि सुबह उठने से पहले मैं उठ जाऊंगी, लेकिन रात को चूहे की वजह से देर हो गई और मैं सुबह समय पर नहीं उठ पाई। पर आपको ऐसा कुछ करते हुए मैंने बिल्कुल नहीं सोचा था, लेकिन जो हुआ वह अच्छा हुआ। मुझे भी कई साल बाद ऐसा अनुभव मिला। छोटे साहब भले ही छोटे लगते हैं, लेकिन आपका तो वह ऐसा कहते हुए काजल शर्मा गई और रसोई में चली गई। काजल क्या कहना चाह रही थी मुझे समझ नहीं आ रहा था, और रात को मैंने ऐसा क्या किया था जिससे वह इतनी खुश थी। जरूर कुछ ऐसा हुआ था जिसकी मैं कल्पना भी नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने कभी काजल को उस नज़र से नहीं देखा था और ना ही उस तरह के अनुभव मुझे पहले भी हुए थे। मैं तो अपने माता पिता के ख्यालों में खोया हुआ था। मैं नाश्ता खत्म भी नहीं कर पाया था कि काजल मेरे पास आई और बोली, साहब क्या आप मेरे कमरे में से चूहा निकालने में मेरी मदद करेंगे? मुझे बहुत डर लग रहा है। मैंने हामी भर दी। जैसे ही मैंने कहा, काजल ने मेरा हाथ पकड़ लिया और मुझे अपने कमरे में ले गई। वहां पहुंचकर मैंने उससे पूछा, काजल तुमने चूहा कहाँ देखा था? तब काजल मेरे सामने अपने बिस्तर के पास बैठ गई और नीचे झुककर देखने लगी। बोली, मैंने कल यहीं उस चूहे को देखा था, वह यहीं कहीं होगा। उसे पकड़कर जल्दी से बाहर निकाल लिया जाए, नहीं तो आज रात भी वह मुझे परेशान करेगा। जिस तरह काजल नीचे झुकी हुई थी, उससे उसका शरीर कुछ इस तरह दिख रहा था कि मैं खुद पर काबू नहीं रख पा रहा था, क्योंकि भले ही वह 35 साल की थी, लेकिन उसका शरीर बेहद आकर्षक और मादक था। उस वक्त उसकी सुंदरता मुझे और भी ज्यादा महसूस हो रही थी। मेरा ध्यान उसकी बातों से कहीं और ही जा रहा था। तभी काजल ने मुझे आवाज दी और कहा, साहब हम यहाँ चूहा ढूंढने आए हैं और आपका ध्यान तो कहीं और ही है। पहले चूहे को बाहर निकाल लें, फिर अगर आपकी कोई और इच्छा हो तो मैं उसे भी पूरा कर दूंगी। यह कहकर वह मेरे सामने खड़ी हो गई। हमने काफी देर तक उस चूहे को ढूंढा, लेकिन शायद वह रात को कमरे से बाहर चला गया था। चूहा तो नहीं मिला, लेकिन मेरे मन में काजल के प्रति अलग तरह की भावनाएं पैदा होने लगी थी। मैं भी अब जवान हो रहा था, लेकिन इस वक्त मुझे सबसे ज्यादा चिंता अपने माता पिता की थी। मुझे पता था कि वे जेल में थे, लेकिन वे बाहर कब आएंगे इसका कोई अंदाजा नहीं था। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। काजल का व्यवहार मेरे प्रति अब कुछ अलग ही हो रहा था। वह अब नौकरानी की तरह नहीं, बल्कि किसी मॉडल की तरह दिखने लगी थी। वह अब अलग तरह के कपड़े पहनने लगी थी। मैंने उससे पूछा, काजल तुम्हारा यह पहनावा और रहन सहन इतना बदल क्यों गया है? उसने जवाब दिया, छोटे साहब बड़े मालिक ने कल ही मुझे वेतन दिया है, वह भी 2 गुना। लेकिन अगर आप मेरे इन कपड़ों पर सवाल कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि आपको मेरा यह रूप पसंद नहीं आ रहा है। मैंने कहा, नहीं, तुम बहुत अच्छी लग रही हो, बस तुम्हारे बदलते अंदाज को देखकर मुझसे रहा नहीं गया और मैंने पूछ लिया। इस पर काजल ने मुझे धन्यवाद दिया और गले लगा लिया। उसका वह गले लगाना मेरे लिए एक अलग ही अनुभव था। उस समय मैंने कभी किसी महिला को इस तरह से गले नहीं लगाया था। जब मैंने उसे गले लगाया तो उसके स्पर्श का एहसास बिल्कुल अलग था। उसके स्पर्श में मेरे शरीर में एक अनोखी लहर पैदा कर दी। अब तो मुझे सिर्फ गले लगाने का ही नहीं, बल्कि उससे आगे भी बढ़ने की इच्छा होने लगी थी। मुझे यह भी यकीन था कि वह इन बातों के लिए मना नहीं करेगी, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा था कि इसकी शुरुआत कैसे करें। इसलिए मैंने खुद को थोड़ा संभाला और तुरंत कोई कदम नहीं उठाया। लेकिन यह मेरी कल्पना से परे था कि काजल खुद पहल करे और मुझे ऐसा अनुभव दे कि वह एक 35 साल की महिला है और अपने अनुभवों की बारिश मुझ पर कर दे। उसकी खूबसूरती ने मुझे पूरी तरह दीवाना बना दिया था। वह मेरी हर बात मानती थी और मुझे ऐसा महसूस होता था कि वह मेरी इच्छाओं के खिलाफ कभी नहीं जाएगी। मैं जो कुछ भी खाने के लिए कहता वह तुरंत बना देती। उसके हाथों में खाना भी बेहद स्वादिष्ट होता। अब तो मैं काजल के प्यार में पूरी तरह डूब चुका था। काजल के कारण मेरी सेहत भी तेजी से सुधरने लगी थी, लेकिन मुझे इसका एहसास तक नहीं था। आखिरकार वह रात आ गई जब काजल मेरी ख्वाहिश पूरी करने वाली थी। डिनर के बाद मैं अपने कमरे में बैठा था, तभी काजल मेरे लिए दूध का गिलास लेकर आई। उस वक्त वह मुझसे बहुत प्यार से बात कर रही थी। उसके हाव भाव कुछ अलग ही थे। जब मैंने नजर उठाकर उसकी ओर देखा तो मानो मैं खुद को भूल गया। उसने लाल रंग की वन पीस पहन रखी थी, जो उसकी खूबसूरती को और बढ़ा रही थी। उसे देखकर तो मेरे दिल की धड़कनें तेज हो गईं।
मेरे मन में कई तरह की भावना उमड़ने लगी, लेकिन मैंने खुद पर काबू रखने की कोशिश की, क्योंकि भले ही वह मेरे प्रति ऐसा बर्ताव कर रही थी, लेकिन मैं यह नहीं समझ पा रहा था कि उसके मन में क्या चल रहा है। वह मेरे पास बिस्तर पर आकर बैठ गई। उसने दूध का गिलास मेरे हाथ में दिया। जैसे ही मैंने गिलास उठाया, काजल ने कहा, आज आप अपने हाथों से दूध नहीं पिएंगे, आज मैं अपने हाथों से आपको दूध पिलाऊंगी। मैंने मजाक में कहा, काजल, आज तुम नहीं बल्कि मैं अपने हाथों से तुम्हें दूध पिलाऊंगा और तुम्हें पीना ही होगा। तो उसने एक अजीब मुस्कान दी। मैंने उसके हाथ से दूध का गिलास ले लिया और उसे अपने हाथों से दूध पिलाने लगा। दूध पीते समय वह कुछ अलग ही लग रही थी। उसे देखकर मैं अपना आपा खोने लगा। जैसे जैसे वह दूध पी रही थी, वह धीरे धीरे मेरी ओर सरकने लगी। वह इतने करीब आ गई कि मैं उसकी सांसों को महसूस कर सकता था। दूध पीते समय दूध उसके कपड़ों पर गिर गया। यह देखकर मैं पूरी तरह पागल हो गया। हम दोनों अब एक दूसरे के बेहद करीब थे। काजल मुझे कैसा अनुभव देने वाली थी और मैं इतनी जल्दी ऐसा कुछ महसूस करूंगा, इसकी मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। मेरे हाथ पर उसने चुटकी काटी और मुझे होश में लाया। उसने कहा, साहब, मेरे पास इस बॉक्स में आपके लिए सरप्राइज है, लेकिन उसे देखने के लिए आपको अपनी आंखें बंद करनी होगी। जैसे ही मैंने अपनी आंखें बंद की, मुझे एक अजीब सा एहसास होने लगा। हमने एक दूसरे को अपनी बाहों में भरा और प्रेम के अंतिम चरम सुख के आनंद में डूबने लगे। उस रात मैंने बेधड़क होकर उस पल को जिया, लेकिन सुबह जब मेरी आंख खुली तो जो दृश्य मैंने देखा उसने मुझे हिलाकर रख दिया। मेरे सामने मेरे माता पिता खड़े थे और काजल के हाथों में हथकड़ियां थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि वहाँ क्या हो रहा है। तभी मेरे माता पिता बोले, विमल बेटा, तुम ठीक तो हो ना? मैंने इधर उधर देखना शुरू किया, लेकिन कुछ समझ नहीं आ रहा था। यह देखकर मेरे माता पिता समझ गए कि मैं उलझन में हूँ। मेरे माता पिता ने कहा, विमल बेटा, तुम बस बच गए हो, नहीं तो हमारा पूरा घर बर्बाद हो चुका था। मैंने उससे पूछा कि आखिर क्या हुआ है और काजल के हाथों में हथकड़ियां क्यों है। तब मेरे माता पिता ने कहा, जब मैंने ट्रांसपोर्ट का बिजनेस शुरू किया था तो मेरे बचपन का दोस्त मेरा साथ पार्टनरशिप में था, लेकिन उसने एक ट्रांसपोर्ट में बड़ी गड़बड़ी करके लाखों रुपए का फ्रॉड किया। मुझे इसका पता चला तो मैंने उसे पार्टनरशिप से बाहर कर दिया और पुलिस के हवाले कर दिया। उसी बात का बदला लेने के लिए उसने हमारे ट्रांसपोर्ट वाहन में गैर कानूनी सामान रखकर भेजा, जो पुलिस के हाथ लग गया। इसी वजह से तुम्हारी माँ और मुझे अवैध काम के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया। तुम्हारी माँ ने मुझे उस धोखेबाज दोस्त के बाद बिजनेस खड़ा करने में मेरा साथ दिया था, लेकिन उस दोस्त ने काजल की मदद से तुम्हारे और उसके फर्जी वीडियो बनाकर तुम्हें भी फंसाने की योजना बनाई। उसका मकसद हमें जेल में डालकर हमारे पूरे घर को बर्बाद करना था। लेकिन उसी पुलिस स्टेशन में मेरा एक बचपन का दोस्त मिला जो वहाँ का वकील था। उसकी मदद से मैं आरोप को गलत साबित कर पाया। हालांकि इसमें वक्त लग गया और तुम्हारी देखभाल करना हमारे लिए मुश्किल हो गया। इसी बीच उस धोखेबाज ने तुम्हें भी अपने जाल में फंसाने की कोशिश की, लेकिन हमने स्थानीय पुलिस की मदद से तुम्हारा पता लगाया और तुम्हें वहां से बचाया। दोस्तों, इस घटना ने मुझे यह सिखा दिया कि अपने ही लोग कितनी नीचता तक गिर सकते हैं। इसलिए जीवन में कभी किसी पर विश्वास मत करो। जैसे कहते हैं, एक बार ठोकर खाने के बाद इंसान छाछ भी फूंक कर पीता है। आजकल की दुनिया में अपने ही लोग आपके बुरे वक्त का मजा लेते हैं। पता नहीं किसी के बुरे वक्त को देखकर उन्हें कौन सा असुर आनंद मिलता है, लेकिन इस घटना ने यह सबक दिया कि किसी पर भी आंख मूंदकर विश्वास करना कितना भारी पड़ सकता है। इसलिए रोजमर्रा की जिंदगी में हर कदम फूंक फूंक कर रखना जरूरी है। इस कहानी में हमें कई महत्वपूर्ण बातें सीखने को मिलती हैं, जो न केवल हमारे व्यक्तिगत जीवन में उपयोगी हो सकती हैं, बल्कि हमारे समाज के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस स्टोरी में जो घटनाएं घटती हैं और जो रिश्ते बनते हैं, वे हमें जीवन के कई पहलुओं को समझने में मदद करती हैं। इस कहानी में सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा यह है कि हमें अपनी इच्छाओं और भावनाओं पर नियंत्रण रखना चाहिए। जब हम किसी चीज या व्यक्ति के प्रति आकर्षित होते हैं तो हमें यह समझने की जरूरत है कि क्या हम सही रास्ते पर हैं या नहीं। अगर काजल के प्रति अपनी भावनाओं को समझते हुए भी अपने भीतर एक संयम और आत्मनियंत्रण रखते हैं, जो यह दर्शाता है कि हम जब भी किसी से जुड़ते हैं तो हमें अपनी भावनाओं पर काबू रखना चाहिए और किसी भी रिश्ते को सही तरीके से समझना चाहिए। यह न केवल व्यक्तिगत विकास के लिए बल्कि समाज में भी संतुलन बनाए रखने के लिए जरूरी है। कहानी में हम देख सकते हैं कि विमल और काजल के बीच रिश्ते की शुरुआत एक गलती से होती है, लेकिन इसे सही तरीके से संभालने की जरूरत है। अगर हम समाज के नैतिक और पारिवारिक मूल्यों का पालन करें तो हम कई गलत रास्तों से बच सकते हैं। इस स्टोरी में दिखाया गया है कि एक समय पर विमल को अपने परिवार और समाज के सामने अपने कार्यों के बारे में सोचना पड़ता है।
हमें कभी भी ऐसे निर्णय नहीं लेना चाहिए जो हमारे परिवार और समाज की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा सकते हैं। कहानी में एक महत्वपूर्ण पहलू यह भी है कि हमें अपने निर्णयों के परिणामों को समझना चाहिए। विमल को अपनी भावना और कार्यों के बारे में सोचना पड़ता है कि जो रास्ता वह चुनते हैं उनके कारण परिणाम क्या हो सकते हैं। एक व्यक्ति को जिम्मेदार होना चाहिए और अपने कार्यों का परिणाम सोच समझकर स्वीकार करना चाहिए। यह जीवन में सफलता की कुंजी है। जब हम किसी भी परिस्थिति में होते हैं तो हमें यह निर्णय लेने के लिए जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए। कहानी में काजल जैसी महिला पात्र के साथ सम्मान पूर्वक व्यवहार करने की जरूरत को भी दर्शाया गया है। काजल एक नौकरानी है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि उसे किसी भी तरह का अपमान सहना चाहिए। हर इंसान का सम्मान करना चाहिए, चाहे वह किसी भी वर्ग से हो या किसी भी स्थिति में हो। हमें यह समझना चाहिए कि सभी लोग एक समान हैं और हर किसी को सम्मान मिलना चाहिए, चाहे वह समाज में कहीं भी स्थित हो। कहानी में यह भी दिखाया गया है कि अगर किसी रिश्ते में ईमानदारी और विश्वास की कमी हो तो वह रिश्ता टूट सकता है। विमल और काजल के बीच रिश्ते में थोड़ी उलझन और असमंजस की स्थिति बनती है, लेकिन यह दोनों एक दूसरे के प्रति ईमानदार रहते हैं और इस कारण वह समय के साथ अपने रिश्ते को सही दिशा में ले जाते हैं। इस प्रकार किसी भी रिश्ते में सबसे महत्वपूर्ण चीज ईमानदारी और विश्वास है, जो हमें हमेशा कायम रखना चाहिए। काजल की कहानी में यह भी दिखाया गया है कि एक महिला को अपने आत्मसम्मान और आत्मनिर्भरता का ख्याल रखना चाहिए। वह घर के काम करती है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि उसकी पहचान केवल उसकी नौकरी से ही हो। काजल अपने आत्मसम्मान को बनाए रखती है और कभी भी अपने अधिकारों को नजरअंदाज नहीं करती। यह हमें यह सिखाता है कि हर व्यक्ति को आत्मनिर्भर और सम्मान से भरा होना चाहिए, ताकि वह किसी भी स्थिति में अपने निर्णय खुद ले सके और खुद को सम्मान दे सके। कहानी में हम देख सकते हैं कि लोग कभी कभी गलत रास्ते पर भी चल पड़ते हैं, लेकिन अगर हम अपनी गलतियों से सीखें तो हम बेहतर इंसान बन सकते हैं। विमल की स्थिति में उन्होंने शुरुआत में कुछ गलत किया, लेकिन धीरे धीरे वह समझते हैं कि सही क्या है और गलत क्या। इस प्रकार हमें अपनी गलतियों से सीखने की जरूरत है और यह जानने की भी कि कैसे हम उन गलतियों को सुधार सकते हैं। कहानी में एक और महत्वपूर्ण शिक्षा यह है कि हमें यह समझना चाहिए कि प्रेम और आकर्षण दो अलग अलग चीजें हैं। हम किसी से आकर्षित हो सकते हैं, लेकिन यह जरूरी नहीं है कि वह प्यार हो। हमें अपनी भावनाओं को समझने की जरूरत है और यह जानने की जरूरत है कि किसी रिश्ते में वास्तविकता प्रेम का होना क्या मायने रखता है। यह हमें सिखाता है कि हमें अपनी भावनाओं को समझने की कोशिश करनी चाहिए और सिर्फ तत्कालीन आकर्षण में नहीं फंसना चाहिए। कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें जीवन में नैतिक मूल्यों और जिम्मेदारी रिश्तों में सम्मान बनाए रखने की जरूरत है। हमें अपनी भावनाओं और इच्छाओं पर काबू रखना चाहिए और समाज और परिवार के प्रति अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। रिश्तों में ईमानदारी और विश्वास का होना जरूरी है। साथ ही हमें अपनी गलतियों से सीखकर बेहतर इंसान बनने का प्रयास करना चाहिए। ये सारी बातें जीवन को सही दिशा देने में मदद करती हैं और हमें एक अच्छे इंसान बनने की प्रेरणा देती हैं। तो दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। आगे भी ऐसी ही दिलचस्प कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको हमारी हर नई कहानी की नोटिफिकेशन मिलती रहे। कहानी में यहाँ तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं ऐसी ही एक नई कहानी में।